गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू चिल्ड्रंस। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 8 में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। यहां से पढ़ते हैं। पहले यू हैव टू बुक ओपन ऑल चिल्ड्रंस। सही बच्चे, बुक ओपन करेंगे तो यहां पर है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेट होती है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक, मिडिल लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है स्लोअर कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज से। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। हाई लेवल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज है, विच कैन बी understood by user. High level language is very similar to the human language and have a set of grammar rules. The rules that are used to make instruction more easily. Every high level language have a set of predefined words known as keywords and a set of rules known as syntax to create instruction. इसमें कहा गया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो कि समझती है यूजर द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद ये रूल्स को वहां पर जो है कुछ ग्रामर्स में कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। ठीक, जो हम और जो इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। उसके बाद ये सिंटैक्स को जान पाते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज किए जाते हैं इसी तरह से इसमें भी सिंटैक्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज जो एक इजियर है समझने के लिए यूजर, परंतु कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। यूजर्स जो है परंतु कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें कहा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज एक इजियर है अंडरस्टैंड, समझने के लिए, फॉर द यूजर के लिए। ठीक, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक एक अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। वी यूज compiler interpreter to convert high level language to low level language like COBOL जो होती है ये लैंग्वेज, ये कॉमर्स के क्षेत्र में यानी वाणिज्य व्यवसायिक के क्षेत्र में यूज की जाती हैं। जो भी मतलब सॉफ्टवेयर कुछ तैयार किए जाते हैं इस तरह से, ये विज्ञान के क्षेत्र में यूज की जाती है। फॉरट्रेन ये बेसिक है। C++ जावा ये जो है एप्लीकेशन, मोबाइल की जितने भी एप्लीकेशन है वो डेवलप की जाती है जावा। उसके बाद तो ये क्या आता है, ये जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, इनको यूजर यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है चलाता है वो समझ सकता है। ठीक, इसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ये इसमें दे रखा। फिर आर द एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश टू राइट प्रोग्राम instruction. The instruction are converted to low level language by the compiler so that it can understood by the computer. इसमें क्या है, सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक, यूज की जाती है और व्यक्ति उन्हें समझता है। जैसे लाइक की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक, और प्रोग्राम को लिखते हैं जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद कंपाइलर होता है इसमें जो प्रोग्राम को रन करता है। उसके बाद एडवांटेज, लाभ क्या क्या है। राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर इजियर, यानी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज में वो बहुत ही इजी होता है, अधिक से अधिक। हाई लेवल लैंग्वेज इज मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। हाई लेवल लैंग्वेज अधिक यानी समझी जाती है, ठीक, और उसे पढ़ी जा सकती है और समझ सकते हैं। द प्रोग्राम
programs created using high level language runs on different machine with little change or no change. प्रोग्राम क्रिएट होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, रन होता है ऑन डिफरेंट मशीन पर, डिफरेंट तरह की मशीन पर रन होता है, साथ में लिटिल चेंज होता है और नो चेंज, फिर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते करता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत ही सरल है। क्रिएट प्रोग्राम, प्रोग्राम को जब बनाते हैं तो फाइंड एरर एंड मॉडिफाई, वहां पर कुछ मिस्टेक चेक करते हैं प्रोग्राम में, ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज, ये लाभ थे, ये हानिकारक। तो हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड टू लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल जो लैंग्वेज को नीड होती है, आवश्यकता होती है ट्रांसलेट करने की, वो लो लेवल लैंग्वेज में होती है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है स्लोअर कंपेयर टू मिडिल एंड लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है और कंपेयर करती है मिडिल और लो लेवल लैंग्वेज से। फिर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो प्रोग्राम को रन करता है, जनरेट करता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ बेसिकली, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों सिकली आर सर्व करते हैं सेम पर्पज। उसके बाद वे कन्वर्ट करते हैं वन लेवल लैंग्वेज टू अनदर लेवल। ए कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज while an interpreter converts the high level instruction into some intermediate form and after that a instruction is executed। इसमें कहा गया है जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है, दोनों वो सर्व करते हैं सेम उद्देश्य के लिए, ठीक। वे कन्वर्ट करते हैं वन लैंग्वेज टू अनदर, अन्य लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक, जो कंपाइलर थे। फिर एक कंपाइलर जो कन्वर्ट करता हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना एक तरह से। उसके बाद इनटू मशीन लैंग्वेज, एक कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन टू मशीन लैंग्वेज में, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें दे रखा है कंपाइलर के बारे में, तो इसमें दे रखा फिर कंपाइलर, डिटेल में पढ़ते हैं। ए कंपाइलर इज डिफाइंड एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जो कंपाइलर होता है वो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, ठीक, कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसे क्या करता है, परिभाषित करता है। दैट इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल, उसके बाद कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन में या लैंग्वेज में इनटू फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड, फिर से फॉर्म को समझता है क्या इसमें कोड टाइप किया बाय द कंप्यूटर। सिंस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली इन बाइनरी नंबर्स, सो ए कंपाइलर इज यूज्ड टू फिल द गैप, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन टू फाइंड info into the 0 and 1 form earlier the compilers were simple program which were used to convert symbols into bits. The program were also very simple and they contained a series of steps translated by hand into the data। यहाँ सोर्स फाइल है, ये कंपाइलर है, यानी प्रोग्राम को एक तरह से रन कर रहा है, चेक कर रहा है एक तरह से, और ये जो भी फॉर्म होगा और 0 and 1 की वैल्यू होगी, ठीक है, जो कंप्यूटर समझेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, वो फिर एक दूसरी भाषा में लैंग्वेज में चेंज कर देता, कन्वर्ट कर देता। हाउएवर दिस वाज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो सम पार्ट्स वर प्रोग्राम और ऑटोमेटेड दिस फॉर्म द फर्स्ट कंपाइलर वर मोर सोफिस्टिकेटेड कंपाइलर्स are created using a simpler ones with every new version. More rules add to it and more natural language environment is created for the human programmer. The compiler programs are evolving in this way, which improves the ease of use. There are specific compilers or certain specific language tasks. Compiler can be multiple stage pass. The first pass can convert the high level language into a language that is closer to computer language. Then the further pass can convert it into the final stage for the purpose of execution. इसमें कहा गया
जो बहुत ही कम समय लगता है एक तो प्रोसेस करने के लिए। जो कंपाइलर का जो कार्य होता है, जो प्रोग्राम को चेक करता है, उसके एरर चेक करता है कि इसमें प्रोग्राम जो भी बनाया है उसमें क्या एरर है, उसको फाइंड करके बताता है, ठीक है, प्रोग्राम को रन करता है। फिर वहां पर जो है बहुत कम समय लगता है। उसके बाद जो भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आती है इसमें, तो वो फाइंड करके बता देता है। उसके बाद इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर में दे रखा है कि द प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग टू डिफरेंट प्रोग्राम जो है क्रिएट करता है इन हाई लेवल लैंग्वेज में, कैन बी एग्जीक्यूट होता है बाय यूजिंग टू डिफरेंट वे। द फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ कंपाइलर एंड अदर मेथड इज टू यूज एन इंटरप्रेटर। पहला जो मेथड है, ठीक, एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम को रन करने के लिए, चेक करने के लिए, वो कंपाइलर होता है। उसका दूसरा मेथड है इंटरप्रेटर। हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, फिर हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होंगे, निर्देश होंगे, और लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म बाय एन इंटरप्रेटर। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इंटरप्रेटर इज दैट द हाई लेवल इंस्ट्रक्शन does not go through compilation stage, which can be a time consuming method. So by using an interpreter, the high level program is executed directly. That is the reason why some programs use interpreters while making small section at this same time. इसमें कहा गया जो भी प्रोग्राम क्रिएट होंगे यानी बनाए जाएंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, ठीक। फिर डिफरेंट तरह से उनको क्या किया जाएगा, डिफरेंट मेथड से। वहां पर जो है फर्स्ट जो होगा कंपाइलर के माध्यम से, ठीक, मेथड तरीका। फिर सेकंड जो होगा वो इंटरप्रेटर के द्वारा होगा, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वहां पर। उसके बाद जो वहां पर एडवांटेज लाभ है इंटरप्रेटर के, ये हाई लेवल जो इंस्ट्रक्शन हो गए वो डज नॉट गो थ्रू द कंपाइलेशन स्टेज में होगा, जो टाइम कंज्यूम यानी बचत कर सकता है उसमें टाइम की, ठीक। उसके बाद वहां पर वो सेव हो जाएगा जो भी आपके प्रोग्राम है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। An interpreter translate high level language code onto machine instruction line by line। इसमें कहा गया, इसमें अंतर बता रखा है, बताया गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मतलब मशीनी इंस्ट्रक्शन पर, ठीक, कि इंटरप्रेटर का कार्य होता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट करता है मशीन पर, और इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन होंगे निर्देश। फिर कंपाइलर ट्रांसलेट करता है होल ब्लॉक ऑफ कोड एट टाइम, यानी संपूर्ण पूरे, मतलब कंपाइलर जो ट्रांसलेट करेगा पूरे होल ब्लॉक ऑफ द कोड यानी पूरे कोड को। इसमें तो एक एक लाइन वाइज चेक करेगा, जो कंपाइलर है वो एक एक लाइन वाइज चेक करेगा कोड को, प्रोग्राम कोड को, और एरर फाइंड करेगा, यहां पर करेगा पूरे को चेक करेगा। फिर इट रिपोर्ट्स द एरर एट ईच लाइन, जहां पर भी एरर होगा यानी मिस्टेक होगी प्रोग्राम में वहां पर वो बता देगा कि इस लाइन पर ये मिस्टेक है। फिर ऑल एरर आर लिस्टेड एट द एंड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ कोड। सभी एरर्स जो होंगे वो लिस्टेड वाइज होंगे, लिस्ट वाइज एंड आफ्टर कंपाइलेशन कोड। ये था इसमें आज के लिए प्रोग्राम संबंधित लेसन था ये, जिसमें हम कोई सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलप करते हैं और मोबाइल की एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, आज आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।